Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो लेक्चर हमने फिनिश किया था क्वेश्चन नंबर 11 पे। आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, तो सबको एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो चाहिए ही। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और जिस वीडियो में जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, प्लस मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कराया था। आई होप कि वो वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। और आज का हमारा डिस्कशन है क्वेश्चन 12। हम ट्राई करेंगे कि पूरा ही एक्सरसाइज आज सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक बिगर रिएक्टेंट को डिकम्पोज कराते हैं। और डिकम्पोजिशन तभी होगा जब उस कंपाउंड को आप हीट करोगे, या फिर उसे हम क्या करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इसी को एक दूसरे तरीके से भी पूछते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो पहले हम हीट वाला एग्जांपल लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आपने हीट किया तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डिकम्पोजिशन है वो हीट के साथ हो रहा है। इस कंपाउंड को हीट किया और ये ब्रेक डाउन हो गया दो प्रोडक्ट में, इट इज डिकम्पोजिशन। सेकेंड, सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट के प्रेजेंस में आप रखोगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज होगा। तो कुछ डिकम्पोजिशन हीट के साथ होते हैं, हमें कंपाउंड को गर्म करना होता है। कुछ डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होंगे। और वाटर वाले केस में आपको क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2 में और O2 में। तो डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमें कंपाउंड को क्या करना है, या तो हीट देना है, या लाइट का एक्सपोजर चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी। इसके थ्रू भी हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्टेबल कंपाउंड से डिस्प्लेस कराएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब दो आयनिक कंपाउंड होंगे, उनके कैटायन और अनायन में इंटरचेंज होगा। तो इसे आप क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हमें इक्वेशन के थ्रू समझाना है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या फ्रॉम एनी ऑफ इट्स स्टेबल कंपाउंड। क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से हाइयर है, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि FeCuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर मेटल एंड FeSO4। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से हाइयर है। नेक्स्ट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाइयर है। बट डबल डिकम्पोजिशन में आप देखोगे दो रिएक्टेंट होंगे सॉल्यूशन में, वो अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पे चार्ज है प्लस, नाइट्रेट पे है माइनस। NaCl में Na का चार्ज है प्लस और Cl पे क्या है, माइनस। तो ये सिल्वर कैटायन क्लोरीन एनायन के साथ क्लब होके क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। नाइट्रेट आयन सोडियम के साथ क्लब होके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो जब दो आयनिक कंपाउंड आपस में अपने कैटायन एनायन इंटरचेंज कर दे, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्टेंट में जो आयन्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे। फर्स्ट का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ आएगा और दूसरा कैटायन पहले के एनायन के साथ आएगा। ये आयन इंटरचेंज के थ्रू जो भी रिएक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसकी एक इक्वेशन लिखना। आप क्वेश्चन में ही देखो, टोटल हिंट गिवन है। सिल्वर नाइट्रेट हमने कंपाउंड लिया AgNO3,
कॉपर से इसे ट्रीट किया क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से हाइयर है। कॉपर खुद क्या बना लेगा, कॉपर का नाइट्रेट, और सिल्वर हमें मिल जाएगा। तो जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, गोल्ड या सिल्वर की रिफाइनिंग, जब गोल्ड रस आपने देखा भी होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे कि हम गोल्ड या सिल्वर को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसके रिफाइनिंग के टाइम पे जो मेथड अप्लाई किया गया वहाँ सिल्वर नाइट्रेट, जिस फॉर्म में सिल्वर है नेचर में, कॉपर से ट्रीट कर लोगे तो कॉपर खुद का नाइट्रेट बना लेगा एंड यू विल गेट सिल्वर मेटल। ये भी रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो एनसीईआरटी में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन या डिकॉम्पोजिशन पे हो रहा है। यदि किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका डिटेल वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? देखो पीपीटी होता क्या है, प्रेसिपिटेट, जिसे हम डाउन एरो से शो करते हैं। आप वाटर में शुगर ऐड करोगे वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर में आप सैंड या मड ऐड करोगे तो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब वो पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। रिएक्शंस में भी ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। और रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, जो डिजॉल्व नहीं होने वाला सॉलिड है, वो पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा सॉल्यूशन से सेपरेट होने के लिए। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, हमें क्या लेना है, आयरन क्लोराइड। इसे आप फेरिक क्लोराइड भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। फेरिक क्लोराइड को जब हमने ट्रीट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक तरीके से इसमें जो रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ही होगा। Fe पे चार्ज क्या है 3+, Cl टोटल मिला के 3-, ये प्लस और माइनस। तो आयन इंटरचेंज के थ्रू जो प्रोडक्ट बना आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड, आयरन को आप फेरिक भी लिख सकते हो। यह हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आयरन की वैलेंसी क्या है 3 है। जब आयरन 2 वैलेंसी शो करेगा तो उसे फेरस, 3 वैलेंसी शो करेगा तो फेरिक, कॉपर 1 वैलेंसी शो करेगा तो क्यूप्रस, और 2 वैलेंसी शो करेगा तो क्यूप्रिक, राइट। और जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ये डाउन एरो पीपीटी को शो करता है कि ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक प्रोडक्ट कंटेनर या बीकर में आपको नीचे सेटल होता हुआ दिखेगा। वो सेटल होने वाले पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। देखो ये रिडॉक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिडॉक्स से रिलेटेड है। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हमें 2 एग्जाम्पल देना है, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और वहीं रिडक्शन पे आप जाओ तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट ऑपोजिट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से, राइट। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सल्फर को जब O2 से आप ट्रीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब सल्फर का SO2 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, राइट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर। और दूसरा देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया तो MgMgO में ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम। अब रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन है और H2 से ट्रीट किया तो ऑक्सीजन चला गया H2O में और यहाँ कॉपर बच गया, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन गेट रिमूव फ्रॉम द कॉपर। जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन से ट्रीट करो, ये क्या बना रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है टू जिंक बिकॉज ऑक्सीजन गेट रिमूव फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आप ऑक्सीजन के हेल्प से भी कर सकते हो। यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यदि किसी सब्सटेंस में पहले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रहा है तो उसे आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन वाला केस लेना नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हमें ऑक्सीजन के गेन या लॉस के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करना था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17।
अ साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। जब आप चैप्टर को डिटेल पढ़ोगे तो कॉपर का कलर आपको उसमें साइनी ब्राउन दिखेगा, उसे एक्स लेट किया गया है। जब इसे हम हीट कर रहे हैं एयर में तो ये ब्लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। देखो एलिमेंट एक्स है कॉपर, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कॉपर का कलर ब्राउन बताया जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। इस कॉपर ऑक्साइड का कलर आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक। कॉपर पे जब जैसे आयरन पे रस्ट लगता है ब्राउन कलर आता है, कॉपर पे जब होगा कोरोजन तो उसमें ग्रीनिश कलर आता है। बट ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम लैब में, रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा ब्लैक कलर का होगा, राइट। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है जो रिएक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखो कुछ मेटल्स जैसे आयरन, उसे आप एयर में एक्सपोज कर दो तो एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसका टॉप लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। आप देखोगे आयरन पे एक ब्राउन लेयर आ जाता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम, आप देखोगे एल्यूमिनियम पे कभी पेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है और वो ऑक्साइड लेयर उसे फर्दर रस्ट लगने से, कोरोड होने से बचा लेगा। बट आयरन के केस में क्या प्रॉब्लम है कि यदि आयरन पे आपने पेंट नहीं किया तो उस पर पक्का वो लेयर, जो ब्राउन लेयर मैंने बताया, वो डेवलप होगा और आयरन का लेयर धीरे धीरे वो खराब होता रहेगा। पेंट करने से ऐसा क्या फ़ायदा हुआ? जब आप आयरन पे पेंट करोगे, किसी भी मेटल पे पेंट करोगे तो उसके चारों तरफ एक लेयर आपने क्रिएट कर दिया। अब वो पेंट का लेयर उसे फर्दर एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करने देगा और उस आयरन को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग। रस्टिंग वर्ड हम आयरन के लिए लगाते हैं। जबकि सिल्वर पे एक ब्लैक लेयर डेवलप होता है, जब एयर में एक्सपोज करोगे उसे टार्निशिंग बोलेंगे। कॉपर या कॉपर के अलॉय पे ग्रीन लेयर डेवलप होगा और सबके लिए कॉमन वर्ड क्या बना दिया गया? कोरोजन। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। पेंट करने से एयर से कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं होगा और आयरन में जो ऑक्साइड बनता था वो नहीं बनेगा, रस नहीं लगेगा और वो डैमेज भी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है प्रिवेंशन से, स्टोरेज से रिलेटेड, कि जो ऑयल या फैट कंटेनिंग जितने भी फूड हैं, जैसे चिप्स के अंदर भी ऑयल एंड फैट होता है, ऐसे जितने भी पैक्ड फूड हैं उसकी पैकिंग में क्या करते हैं? उसके पैकेट में आप देखोगे फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन। एक तो रीज़न है कि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक होता नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। चिप्स के पैकेट में आप देखोगे ऐसा फूला हुआ सा रहेगा, N2 गैस उसमें फिल किया गया है ताकि वो ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीडेशन, जिसके कारण फूड आइटम खराब हो सकता है, रैंसिड हो सकता है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह, हालांकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है बट रूम टेम्परेचर पे वो ऑक्साइड बनने को प्रिवेंट कर सकता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे पैकेट्स को फ्लश कर दिया जाता है विद नाइट्रोजन टू कीप फूड आइटम फ्रेश, क्योंकि ऑक्साइड के कारण ही, ऑक्सीजन के कारण ही फूड आइटम्स खराब होंगे। तो उसको फ्रेश रखने के लिए, टू सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ज़्यादातर फूड आइटम्स जिसमें ऑयल या फैट होगा उसको नाइट्रोजन के साथ पैक करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के कारण फूड आइटम खराब होती हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनने देगा और ये खुद रूम टेम्परेचर पे क्या है? इनर्ट है। चिप्स के पैकेट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो गैस फिल्ड है वो N2 गैस है। यदि N2 गैस नहीं होगा तो चिप्स बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन, रैंसिडिटी। देखो कोरोजन मतलब क्या है? मेटल का टॉप लेयर एयर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में खराब होना, डिस्ट्रॉय होना। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए है, टार्निशिंग सिर्फ सिल्वर के लिए है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन लेयर कॉपर और उसके अलॉय के लिए है। तो कोरोजन में होता क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगा, बाय द एक्शन ऑफ, किसके कारण होगा? एयर एंड मॉइस्चर के कारण। जैसे कि एसिड प्रेजेंस हो, उसके प्रेजेंस में ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, मेटल का टॉप लेयर खराब होने लग जाएगा। जब आयरन को भी हम एक्सपोज करते हैं एयर में और मॉइस्चर में तो ये इनसे क्लब होके रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे रस्ट बोलते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट है Fe2O3.XH2O। इसका कलर कैसा होगा? ब्राउनिश। मतलब यदि मॉइस्चर ज़्यादा हो तो आप देखोगे थोड़ा वेट, मतलब जो रस्ट रहेगा थोड़ा
डार्क ब्राउन कलर का होगा, और मॉइस्चर कम है तो थोड़ा लाइट ब्राउन होगा। बट ये रस्ट क्या करता है, आयरन के टॉप लेयर को धीरे धीरे खराब कर देता है। उसको आप टच करोगे तो वहाँ से आपको हैंड पे भी वो कलर आ जाएगा जनरली, मतलब वो आयरन के मेटल को, उसका टॉप लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रेंसिडिटी क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि फैट और ऑयल वाले जो फूड आइटम्स हैं उन्हें नाइट्रोजन के साथ प्लस करके पैक करते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाते हैं फैट या ऑयल वाले फूड आइटम्स, जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रहेंगे, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उनका स्मेल अनप्लेजेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब क्वेश्चन है कि रैंसिडिटी फूड आर्टिकल को खराब कर रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, नाइट्रोजन के साथ पैक कर दो उस फूड आइटम को। रैंसिडिटी क्या करता है, स्पॉयल कर देगा आपके फूड मटेरियल को, फैट ऑयल जिसमें खास करके प्रेजेंट है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो उसका स्मेल इतना ख़राब कर देगा कि वो खाने लायक भी नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप रैंसिडिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग, हमने डिस्कस कर लिया, एंटीऑक्सीडेंट। अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स प्रिजर्वेशन, तो उसे विनेगर में रखते हैं, या मस्टर्ड ऑयल में देखा होगा उसमें रखते हैं, चिप्स के पैकेट में N2 गैस फिल कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना है जिससे कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुक जाए। कुछ मुरब्बा बना रहे हैं, कुछ अचार, तो शुगर सिरप में भी चीज़ों को रखते हैं। तो आप देखोगे जिसके अंदर फैट या ऑयल्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, तो उस फूड आइटम को वो खराब भी नहीं होने देगा थ्रू ऑक्सीडेशन, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब क्योंकि मैग्नीशियम के भी टॉप लेयर पे क्या होता है, ऑक्साइड बन जाता है, यदि आप उसको क्लीन करोगे तो उसका ऑक्साइड लेयर हट जाएगा और उसकी बर्निंग थोड़ी रैपिड हो जाएगी, राइट। टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर एंड फैसिलिटेट रैपिड बर्निंग, हम क्या करेंगे, उसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे बर्न करने से पहले, ताकि इसका ऑक्साइड लेयर हट जाए और आराम से वो रैपिडली बर्न कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये सब रिएक्शन इतने सिंपल है जिसकी प्रैक्टिस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था, एनसीईआरटी में इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको सिंपली क्या करना है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये प्रोडक्ट बन गया। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और वीडियो लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। फिर इसको बैलेंस भी आप जरूर करिएगा, राइट। नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर, कोई भी एल्कली मेटल को, सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, वाटर से ऐड करोगे तो ये खुद का क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेगा, रिलीज। जैसे अप एरो आपने बनाया तो गैस के लिए, और डाउन एरो बनाओगे तो प्रेसिपिटेट के लिए होगा। एंड वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। पहले मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया, तो इधर भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2। तो एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपना हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी एक सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड वाला रिएक्शन आपको ट्राई करना है पिछले वीडियो लेक्चर के हेल्प से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड होता क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, BaCl2 इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सब वैलेंसी एक्सचेंज के थ्रू फॉर्मूला आपने बना लिया, इसे रिएक्ट कराया वाटर में, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट देखो यहाँ आपको एक डाउन एरो दिख रहा होगा, और ये डाउन एरो PPT के लिए, क्योंकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है तो ये नीचे इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस। वो सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में वो PPT जरूर बनाएंगे, प्रेसिपिटेट जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब देखो NaOH को आपने HCl से ट्रीट किया तो NaCl फॉर्म होगा,
इट इज़ जस्ट लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl के साथ क्लब हो गया और H+OH- इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड एक्वस, क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाता है, PPT नहीं बनाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर, राइट। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर ही हिंट गिवन है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो वो फुल मार्क्स आपको उसका मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A solution of a substance X is used for white washing। देखो आजकल लोग ज़्यादातर प्लास्टिक पेंट करा रहे हैं, डिस्टेम्पर लगा रहे हैं, टिफ्लॉन सरफेस प्रोटेक्टर, ग्लिप्टल का यूज़ कर रहे हैं, बहुत पेंट में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन ट्रेडिशनल लोग वाइट वॉशिंग कराते थे। आप घर में पूछिए अपने पेरेंट्स से, तो पहले वाइट वॉशिंग ही होता था, चूना से पुताई होती थी जनरली। तो वो चूना है क्या, और पहले आप देखोगे ब्लैक बोर्ड पे लोग टीचर पढ़ाते थे तो वो जो चौक यूज़ करते थे वो भी क्विकलाइम का ही था। आजकल पेंट आ गया, मार्कर आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गए। लेकिन अब पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें हम वाइट वॉशिंग जब भी वर्ड आता था तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना की बात करते थे, जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स, और इसका फॉर्मूला भी हमें बताना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर सोल्यूशन, राइट। देखो फर्स्ट, वो सब्सटेंस जिसका वाइट वॉशिंग में यूज़ होता था, काफ़ी आजकल कम हो गया है, अभी भी विलेज एरिया में होता है उससे वाइट वॉशिंग, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी आप मिलाओगे तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसे हम स्लेक लाइम भी बोल सकते हैं, और इसे हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, और इसे हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। देखो इसके इतने नाम है, मिल्क ऑफ लाइम। और जब इससे आप CO2 गैस पास कराओगे तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, मार्बल या लाइमस्टोन, राइट। तो वाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है बट बहुत कम हो गया है, क्विकलाइम। और उसको वाटर से ट्रीट करते ही वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके और क्या क्या नाम है, स्लेक लाइम, लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ लाइम, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल, जैसे कील होता है, डिप्ड इनटू इट। देखो यहाँ भी एक डिस्प्लेसमेंट का केस है, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, और आयरन नेल, आयरन की कील है। रिएक्टिविटी किसकी हाइयर है, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से हाइयर है, तो क्या होगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें Fe खुद क्या बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट रहेगा नहीं, वो तो डिस्प्लेस हो गया, तो इसका कलर चेंज होना इसमें बिल्कुल कंफर्म है। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट और खुद का सल्फेट बना लेता है, जिसे हम फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, डीप ब्लू, वो थोड़ा फेड अवे हो जाएगा और फॉर्म करेगा लाइट ग्रीन सोल्यूशन। इसका कलर कैसा था, डीप ब्लू। जो प्रोडक्ट बनाया वो कैसे कलर का आ गया, लाइट ग्रीन, राइट। A red brown coating of copper metal is formed on the surface of the iron metal. This displacement reaction occur because iron is more reactive than copper. क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से हाइयर है, आयरन नेल कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद का सल्फेट बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस चैप्टर में ज़्यादातर रिएक्शंस आपको 4 फॉर्मेट पे दिखे होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कुछ क्वेश्चन रिडॉक्स पे भी बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि 9th-10th में रिडॉक्स को ज़्यादा ब्रॉड स्केल पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। सिंपली पूछा गया, देखो आप बिना आंसर देखे आप सीधा बता सकते हो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्लब होके खुद का क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। मतलब सोडियम यहाँ क्या होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन।
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या होगा आप सब बताओ। इसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सोडियम में और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है Na2O के फॉर्म में, राइट। और वहीं दूसरे रिएक्शन में आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है और इसके कारण H2 क्या होगा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रोल, और हाइड्रोजन का क्या इसमें एक्ट होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रोल होगा। देखो एक सिंपल मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख देना, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ मैं ले रहा हूँ, जैसे Mg प्लस CuO MgO प्लस CO, इसमें Mg का क्या हुआ ऑक्सीडेशन क्लियरली क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है रिडक्शन। ये आइडेंटिफाई करना आसान है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। अब जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दिया, आप देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Mg क्या हो गया यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेंट। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आप चैप्टर को गो थ्रू करो। ये पूरा दोनों वीडियो लेक्चर जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे बनाया गया उसको आप पूरा देखिए, और कोई भी डाउट चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन में आता है उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के साथ जिन्हें नीड है इन वीडियो लेक्चर्स की, जिसके थ्रू अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.